वहाँ करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आई और वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर चुका था। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कारण ऐसा हुआ है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आई हैं, मेरे पति को जीवित करें। इंद्राणी ने कहा, हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने करवा चौथ का व्रत किया था, बिना चंद्रमा के उदय तुमने व्यर्थ ही अर्घ दिया था, इसी से कि व्रत दूषित हो गया था। पर बहन ने उत्तर दिया, भाई ने कहा था ऐसा। तब हुआ। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर अग्नि जला दी और चलने से उसमें प्रकाश दिखते हुए ही तुमने व्यर्थ ही अर्घ दे दिया, इसी से व्रत दूषित हो गया, तुम्हारा पति मर गया। अब तुम यत्न के साथ करवा चौथ का व्रत करो, तत्पश्चात इसके व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित किया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके व्रत के प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ व्रत कथा आगे इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके अर्घ निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, नगर के बाहर अग्नि जलाई, प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन चांद निकला है, भोजन कर लो अर्घ देकर। सुनकर भाभियों से कहा, आओ चले ऐसा कर ले। परंतु वो तो जानती थी। उन्होंने कहा, अभी चांद निकला नहीं है, तुम्हारे भाई धोखा दे रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी सोचा, मेरे भाई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, और प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। व्रत भंग हो गया। गणेश जी अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बीमार हुआ। घर में जो भी था बीमारी में लगा और जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता चला तो बहुत ही पश्चाताप हुआ। गणेश जी से प्रार्थना की। उसने विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार किया, बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति भाव के व्रत को देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उसके पति को ठीक किया, उसे जीवन दान दिया, आरोग्यता प्रदान की, धन संपत्ति युक्त किया। इस प्रकार जो छल कपट को त्याग कर जो भी नारी भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करेगी उसके जीवन में सभी प्रकार सुख होंगे, सभी क्लेशों से मुक्ति होगी। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गई। उसका पति नदी में स्नान करने गया। दैव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह आदमी करवा करवा अपनी पत्नी को चिल्ला रहा था, पुकार रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में अपने बल से मगर को नरक में डालो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी तो इसकी आयु शेष है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसने कहा, आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी। यमराज डर गए और भयभीत होने के कारण उसके साथ जाकर मगर को यमलोक पहुंचाया। उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से स्थिति का नाम करवा पड़ा और चौथ तो थी ही। तो करवा चौथ का ये कथा सुनने से पति की आयु अवश्य ही लंबी होती है। इस व्रत को रखा जाता है और प्रार्थना की कि हे माँ करवा, जैसे हमारे पति की रक्षा की ऐसे सबके पति की रक्षा करना। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ही परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं अमीर परिवार की थी, इसी कारण उनका बहुत मान था। लेकिन 7वीं बहू
कि मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, इस पर भी उससे कोई प्यार नहीं करता था। सब उसे तंग करते थे। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी न आता। इससे बहुत दुख हुआ। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं ने घरों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के घर से कोई न कोई आया। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाते रहे। इससे दुखी होकर वे घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग वहीं पास में बिल में रहता था। रोना सुना तो बाहर निकल कर आया। कारण पूछा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भैया होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर पर रहो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, सामने की नांद को कभी मत खोलना। बहुत दिनों तक महल में आराम से रही। एक दिन जब कोई नहीं था महल में, तो नांद को उठाकर देखा, बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। घबराकर उसने नांद ढक दी। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सारी बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता उसे धन सोना आदि देकर विदा किया। इतना धन देखकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पूंछ कटा कहते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूंछ की कटने का कारण पूछा तो माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने से, घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कट गई। बोला, मैं बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वह न माना। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और काटने के लिए सोचने लगा। तभी उसे अंदर से लड़ाई झगड़े की बहस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहू तो बड़ी कसम खा रही थी। अपनी सास से कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ कटे भाई से प्यारा कोई नहीं। मैं उसी प्यारे भाई की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुष्कटे ने सोचा कि मुझे इतना प्यार करती है और मैं उसे काटने की सोच रहा हूँ, ऐसी प्यारी बहन से बदला कैसे लूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुष्कटा अपनी छोटी बहन के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। इस तरह से जो भी स्त्री ये व्रत कथा को पढ़ती है, सुनती है, सुनाती है, व्रत को करती है, पालन करती है, सम्मान करती है, बड़ों का आशीर्वाद लेती है, उसके जीवन में पति की आयु लंबी बनी रहती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। करवा माता की जय।